नमस्कार दोस्तों भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एयरबस और बोइंग जैसे प्लेयर्स की मोनोपोली पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी भारत ने कर ली है, क्योंकि भारत और रूस के बीच करीब 200 नए पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के बीच जो 200 नए एयरक्राफ्ट की बातचीत चल रही है उनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। इससे पहले भारत के अंदर जितनी भी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, ये सभी बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भारत के अंदर नहीं किया जाता है। यानी कि अब ये बड़े एयरक्राफ्ट भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए जाएंगे और रूस हर तरह की टेक्नोलॉजी और हर तरह के पार्ट्स भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो चुका है। भारत और रूस के बीच अब दोस्ती सिर्फ फाइटर जेट या मिसाइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब सिविल एविएशन यानी कि यात्री विमानों को लेकर के भी एक बड़ी डील सामने आने लगी है। रूस की सरकारी विमान निर्माता कंपनी यूएसी यानी कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख ने एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक भारत अपने घरेलू रूट और छोटे शहरों को जोड़ने के लिए रूस से 200 पैसेंजर विमान खरीदने और उनका निर्माण भारत में करने को लेकर के बातचीत कर रहा है। इस मेगा डील में रूस के दो बड़े आधुनिक विमान शामिल है। पहला है SJ-100 और सुपरजेट और दूसरा है IL-114-300। यानी कि आखिर भारत ने अचानक से अमेरिकी बोइंग और यूरोपीय एयरबस को दरकिनार करते हुए रूस के साथ यात्री विमानों को लेकर के इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाना शुरू की है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, रूस की सबसे बड़ी विमान निर्माण कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख अधिकारियों ने संकेत दिया कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच लगभग 200 क्षेत्रीय यात्री विमानों यानी कि रीजनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत शुरू हुई है। रूस इस डील के तहत न सिर्फ विमान भारत को बेचेगा, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इसकी असेंबली लाइन और मेंटेनेंस हब भी तैयार किए जाएंगे। यहाँ इन दोनों विमानों की ताकत को समझिए दोस्तों। दरअसल SJ-100 सुपरजेट एक नैरो बॉडी आधुनिक रीजनल जेट है, जिसमें 80 से 100 यात्री एक बार में बैठ सकते हैं। रूस ने इसे पूरी तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेड बनाया है, यानी कि इससे पश्चिमी देशों का भी एक पुर्जा नहीं लगाया गया है, जिससे कि प्रतिबंधों का इस पर खास असर नहीं पड़ेगा। यह विमान पूरी तरह से भारत के अंदर भी बनाया जा सकता है। दूसरा विमान है IL-114-300, जो कि एक टर्बोप्रोप विमान है। यह विमान बेहद ही खराब मौसम और बिना कंक्रीट वाली छोटी हवाई पट्टियों पर भी आसानी से उतर सकता है, इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत को इन विमानों की जरूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों, भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत देश के छोटे टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों में नए एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। छोटे रूट्स पर इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बड़े विमान जैसे एयरबस ये 320 या फिर बोइंग 737 आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होते हैं, क्योंकि वहां यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। अभी इस बाजार पर यूरोपीय कंपनियों का लगभग पूरा कब्जा है। भारत बोइंग और एयरबस की लंबी डिलीवरी अवधि और ऑर्डर में लगातार देरी से भी परेशान हो चुका है। यदि आप आज के समय में इन दोनों कंपनियों के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो डिलीवरी मिलने में 5 से 8 साल तक का समय लग सकता है। अब भारत इस रास्ते से हट करके रूस के साथ एक नए विकल्प पर काम कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि भारत ने जिस प्रकार AMCA प्रोग्राम में भारतीय निजी कंपनियों को शामिल किया है, उसी तरह इस प्रोजेक्ट में भी HAL यानी कि किसी निजी कंपनी को शामिल किया जाता है फिर नहीं, यह आने वाले समय में पता लगेगा। बाकी भारत सरकार की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।